मध्य प्रदेश में जल्द ही जीतू पटवारी की नई टीम की घोषणा होनी है। युवा महिलाओं के साथ जातिगत समीकरणों को भी साधने के प्रयास किए जाएंगे। माना जा रहा है कि जीतू पटवारी की नई टीम में ओबीसी नेताओं को खास तवज्जो दी जाएगी। एमपी में लंबे समय से बीजेपी ओबीसी चेहरे को ही मुख्यमंत्री बनाती आई है, तो कांग्रेस भी अब ओबीसी कार्ड चलने जा रही है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जातिगत जनगणना पर जोर दे रहा है। कांग्रेस की राजनीति ओबीसी वर्ग पर केंद्रित नजर आ रही है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम में भी ओबीसी को तवज्जो दी जा रही है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल किरार समाज से हैं। विभा पटेल भी ओबीसी वर्ग से आती हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नितेंद्र दर्शन सिंह यादव समाज से आते हैं। सेवा दल के प्रदेश संगठक योगेश यादव हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे हैं। आशुतोष चौकसे भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब एमपी में ओबीसी का गणित समझे तो और वर्तमान में प्रदेश के जातिगत समीकरण को देखें तो 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक एमपी में कुल जनसंख्या में एसटी की हिस्सेदारी 21.10 है। एससी की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या में 15.62% है। इसमें कुल 43 जातियां हैं। राज्य में ओबीसी की आबादी करीब 48 से 50.09% है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि राज्य की आधी आबादी ओबीसी है, जबकि बाकी में सामान्य समेत अन्य जातियां हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति ओबीसी वर्ग के इर्द गिर्द ही रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये जो है ये लोगों के अंदर एक भ्रम है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से वंचितों को दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष करती रही। हम हमेशा से जो है व्यापक समाज के पक्षधर रहे हैं। हमने हर समाज के साथ हम खड़े हुए हैं। हमने कभी उनमें जो है श्रेष्ठ अश्रेष्ठ का भेद नहीं किया है और ये हमारी नीति है कांग्रेस की। अगर एक नजर बीजेपी संगठन पर डाली जाए तो बीजेपी ओबीसी लीडरशिप को बढ़ावा देकर ओबीसी जातियों को अपने साथ रखने में कामयाब रही है। बीते 20 सालों में बीजेपी ने उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। ये सभी ओबीसी वर्ग से आते हैं। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और किसान मोर्चा के प्रमुख भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। हालांकि बीजेपी सभी के विकास की बात कहती है। हमारा विजन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को उचित सम्मान देने का काम मध्य प्रदेश में हुआ है। लंबे 20 समय के कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश के संगठन में, सत्ता में, प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष में, तमाम बड़ी पदों के ऊपर सभी वर्ग के लोगों को समायोजित करने का काम हमने किया है। भले ही एमपी के सियासी नेता अपने दल को सर्वाहारी पार्टी बताते हुए थक नहीं रहे हो, लेकिन संगठन और सत्ता के शीर्ष पदों पर ओबीसी नेता होना इस बात का साफ संकेत है कि एमपी में पिछड़ों के बिना सियासी गणित नहीं बैठ सकता। युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्ष की कमान के बाद अब जीतू पटवारी की कार्यकारिणी में लगभग 50% ओबीसी वर्ग के ही नेता शामिल रह सकते हैं। तो वहीं बीजेपी भी तेजी के साथ पिछड़े को मनाने में जुटी हुई है। वीडियो पत्रिका तुषार न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।